ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सांसद बेनीवाल का ये अंदाज जितना संसद भवन के बाहर दिखाई देता उतना ही अंदर भी। इसी अंदाज के साथ संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद बेनीवाल ने भाग लेते हुए सेना भर्तियों की परीक्षा करवाने एवं नई सेना भर्ती रैलियों के आयोजन का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही सदन में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 पर चर्चा करते हुए जोधपुर एम्स में नियम विरुद्ध हुई भर्तियों व निर्देशक की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में सेना भर्तियों के आयोजन करने व पूर्व में हो चुकी भर्तियों की लंबित परीक्षा को करवाने की मांग की है। सांसद बेनीवाल ने सदन में कहा है कि सभापति महोदय, आपके माध्यम से सेना भर्ती रैलियों के गंभीर विषय को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान के जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से उदयपुर में 8 से 27 फरवरी 2021 तक प्रदेश के 11 जिलों के लिए सेना भर्ती हुई, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली और जालोर सहित नागौर जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस भर्ती में ग्राउंड फिट युवाओं की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब तक 7 बार इस लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। अभी तक वे परीक्षा नहीं है। युवाओं की मांग है कि लिखित परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। सभापति महोदय, इसी तरह राजस्थान के जयपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जयपुर के कुंडा स्थित CISF कैंप मैदान में 8 से 31 मार्च 2021 तक और कोटा सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 11 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में सेना भर्ती हुई थी। दोनों भर्ती की लिखित परीक्षा भी अभी तक नहीं कराई गई। कोटा एरो की भर्ती में 8 जिले, जिनमें अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद के जिलों की भर्ती हुई। साथ ही इसी भर्ती में कुछ पदों पर पूरे प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया था। इस तरह जयपुर सेना भर्ती में जयपुर, सीकर और टोंक जिले के युवाओं ने भाग लिया, लेकिन अभी तक इन तीनों सेना भर्तियों की लिखित परीक्षा नहीं कराई गई। सभापति महोदय, लास्ट में रिक्रूटिंग ईयर 2020 के तहत प्रदेश के 5 में से सिर्फ 3 सेना भर्ती कार्यालय जयपुर, जोधपुर और कोटा के तहत आने वाले जिलों के युवाओं की सेना भर्ती कराई गई, जबकि शेष 2 सेना भर्ती कार्यालय अलवर और झुंझुनू की सेना भर्ती नहीं कराई गई, जिसमें अलवर सेना भर्ती में प्रदेश के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर के युवाओं की भर्ती नहीं हुई। वहीं झुंझुनू सेना भर्ती ईश्वर कामत जी, आधा मिनट साहब, लास्ट मेरा समाप्त करना दो साहब, इतना ही खत्म कीजिए। झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर के युवाओं के लिए साल 20 में सेना भर्ती नहीं कराई गई। अब साल 2021 में खत्म होने को आया, अभी तक भी इनकी सेना भर्ती नहीं कराई गई। ऐसे में देश सेवा का जज्बा लिए हजारों युवा समय पर सेना भर्ती नहीं होने से और है जो है महोदय, इन युवाओं को कम से कम 2 साल उम्र में छूट प्रदान की जाए। महोदय, एक मेरा आखिरी में महोदय, मैं कह रहा हूं, जब कोरोना काल के अंदर रैलियां हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो सेना भर्ती भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। देश का जवान सेना के अंदर जाना। वहीं लोकसभा में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सदन के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सही कदम उठाए जाए और उपयुक्त तरीके से संपोषण किया जाए तो भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार में अग्रणी देश बन सकता है। आज मंत्री जिस उद्देश्य से बिल लेकर आए उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, भारत के फार्मा सेक्टर्स में जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर गौर करने की जरूरत है। भारत श्रम शक्ति और प्रतिभा के मामले में तो समृद्ध है, लेकिन फिर भी नवाचार एवं संरचना के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को भारत के नवाचार के विकास के लिए अनुसंधान, पहलों और प्रतिभा में निवेश करने की आवश्यकता। आज कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था सभापति महोदय, भारत सक्रिय दवा सामग्री API और अन्य मध्यवर्ती सामग्रियों के लिए अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। 80% API चीन से आयात किए जाते हैं, इसलिए भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार चढ़ाव का शिकार होता है। आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आंतरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाना आवश्यक है। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना वर्तमान समय की मांग थी। उस बड़े विजन के साथ आप ये बिल लेकर आए। सबसे बड़ा जो भी चल रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये नकली दवाओं का कारोबार जो इस देश के अंदर चल रहा है। हम सबके लिए चिंता की बात है। उदाहरण के तौर पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कोरोना जैसे संकट काल में नकली रेमडेसिविर बेचने वाली सुरत की गैंग से खुलासा हुआ
कि कोरोना की दूसरी लहर में आरोपी 1 लाख से ज़्यादा नकली इंजेक्शन पूरे देश में सप्लाई कर चुका था। सभापति महोदय, ये जो नकली दवाएं कोरोना के काल में भी नहीं, ये नकली दवाओं का कारोबार, नीम हकीम, झोला छाप, ये गांव के अंदर भी आए दिन मौतें होती है और फिर पता लगता है कोई कहीं किसी स्टेट से आया था, कोई कहीं से आया था, वापस मिलते भी नहीं। इसमें नकली दवाओं के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान हो, ऐसी मेरी सरकार से मांग है, जिससे आम आदमी को बचाया जा सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ादी के 70 साल बाद भी नकली दवाओं के कारोबार के अंदर लोग लिप्त है और जमानत पे छूट जाते हैं। 13 फरवरी 2021 को एक समाचार चैनल की खबर के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के नाम पर नकली दवाएं बड़े पैमाने पर बिक रही है। उसका कहना है कि घटिया केमिकल, बहुत कम केमिकल या बगैर जरूरी केमिकल की बनाई गई दवाओं के साथ ही एक्सपायर्ड दवाओं का कारोबार भी बढ़ रहा है। भारत समेत लोअर और मिडिल इनकम आय वाले देशों में नकली दवाओं का कारोबार $30 अरब तक पहुंच गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।